क्या निशांत कुमार राजनीति में उतरने वाले हैं? क्या निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे? क्या निशांत कुमार ही होंगे पार्टी के असली उत्तराधिकारी? क्या निशांत कुमार के जरिए अब नीतीश कुमार जीतना चाहते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव? फिर क्यों है खामोश नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले ललन सिंह? क्या ललन सिंह को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उन्हें आगे करेंगे? क्या ललन सिंह को उम्मीद थी कि पार्टी का उत्तराधिकारी उन्हें ही बनाया जाएगा? क्या ललन सिंह को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें सहारा देगी? लेकिन ललन सिंह को लगी कड़ी फटकार के बाद नीतीश कुमार के आगे क्या ललन सिंह की अब बोलती बंद हो गई है? क्या ललन सिंह अब नीतीश कुमार का साथ देंगे या निशांत कुमार की एंट्री के साथ ही ललन सिंह भी बागी हो जाएंगे? क्योंकि निशांत कुमार को लेकर जहां जेडीयू पार्टी के तमाम नेता उन्हें आगे करने के लिए उनके नामों की चर्चा बार बार कर रहे हैं, उनके नाम को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जहां नालंदा में निशांत कुमार की सक्रियता देखने को मिल रही है, जहां पिता के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में कई बार प्रचार प्रसार कर चुके हैं, नालंदा से जुड़ चुके हैं, लेकिन ललन सिंह निशांत कुमार पर खामोश हैं। आखिरकार क्या ललन सिंह ही जरिया है जो निशांत कुमार को पार्टी में लाना नहीं चाहते हैं? जहां एक बार फिर से निशांत कुमार एक कार्यक्रम में नालंदा पहुंचते हैं और इसके बाद जेडीयू पार्टी के नेता ये कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए निशांत कुमार तैयार हैं। तो अब क्या होगा? क्या ललन सिंह को अब पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी सहारा होगी या भारतीय जनता पार्टी भी ललन सिंह से मुंह मोड़ लेगी? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, निशांत कुमार अब राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हमने कई पारिवारिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में निशांत कुमार की भागीदारी देखी। होली के कार्यक्रम में भी हमने निशांत कुमार के पोस्टर देखे, जहां जेडीयू पार्टी लगातार नारे लगा रही कि निशांत कुमार ही होंगे चेहरा, निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। क्या निशांत कुमार वाकई विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? देखिए नाज़मीन, इसमें दो तीन बातें मोटी इसको हम डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक कह सकते मजबूत पद पे लगातार बने हुए हैं। अब लेकिन 20 साल के बाद उनको लेकर तमाम दलों में, खासकर जो एनडीए के दल हैं, उनके अंदर एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है कि क्या नीतीश कुमार ही हर बार मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद बीजेपी की तरफ से भी देखा जाए तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भाई उनकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। आपने देखा नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनने लायक कोई बड़ा चेहरा है, बेहतर चेहरा है, तो वो सम्राट चौधरी हैं। इस बात को कहकर उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी भी अपना जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा चाहती है। और वहीं अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो वो भी ये कहते हैं कि भाई बिहार मुझको बुला रहा है, अगर बिहार की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप मांझी का जिक्र करें, मांझी क्या कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम अगर 20 सीटें भी जीत जाते हैं तो हम मुख्यमंत्री की जो पद है उसकी डिमांड यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब इन सब के बाद नंबर आता है जेडीयू का, जहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि ये तमाम दल जो है अब मिलकर नीतीश कुमार की जो कह सकते हैं लालसाएं हैं उनको खत्म करना चाहते हैं कि भाई आप जो है अब स्टॉप हो जाइए। अब आपने जो जिक्र ललन सिंह का यहाँ पर कर दिया, देखिए ललन सिंह को लेकर एक कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एक बात कही गई थी कि उनके कहने पर 7-8 जो सांसद हैं जेडीयू के, वो उनकी तरफ जा सकते हैं, यानी कि पार्टी के अंदर एक बगावत की स्थिति बन सकती है। आपको याद होगा कि एक समय ललन सिंह के साथ में तेजस्वी यादव की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। उसके बाद कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार है आनंद फानंद में फैसला करते हैं और अध्यक्ष पद जो है उसके ऊपर खुद बैठ जाते हैं, यानी कि ललन सिंह को उस पद से हटा देते हैं। अब एक बार फिर वही स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही कि क्या ललन सिंह बड़ी भूमिका में तो नहीं है। आपको याद होगा कि जब 24 अप्रैल को रैली होने वाली थी मधुबनी में, पीएम मोदी पहुंचने वाले थे, उस रैली से 10-15 दिन पहले तमाम अपनी पार्टी के विधायकों को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर किसी की भी तरफ से अगर 5-10 हजार लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे तो समझ लेना कि आपका जो
टिकट है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के बिहार पर ये सब बातें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने भरे मंच से ललन सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें फटकारा जरूर था। क्या ये वजह हो सकती है कि ललन सिंह अब खामोश हैं? बिल्कुल। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने उसी मंच के ऊपर कहा कि भाई मोदी जी, हम तो आपके साथ चलना चाहते थे, हमारा जो नुकसान है वो यहाँ बैठे हुए मंच पे बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर इशारा कर दिया ललन सिंह का कि इन्होंने ही सारा खेल बिगड़वा दिया और इन्हीं की वजह से हम आपसे दूर चले गए। यानी कि उन्होंने एक तीर से 2-3 निशाने साध दिए। अब यहाँ निशांत की एंट्री हो जाती है कि पार्टी की अगर कमान नीतीश कुमार के बाद अगर निशांत के हाथों में आती है तो पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत रह सकती है। लेकिन अगर ये कमान फिर से ललन सिंह के पास चली गई तो पार्टी के अंदर बिगाड़ की स्थिति जो है पैदा हो सकती है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही सहमति नहीं बन रही, जैसा आपने भी कहा, लेकिन क्या नीतीश कुमार विकल्प ढूंढ रहे हैं? देखिए, एक इमोशन कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। आप देखिए कि जितनी भी ज्यादातर पार्टियां हैं उनमें बाप के बाद उनका बेटा ही अध्यक्ष या महत्वपूर्ण पद पर बैठता हुआ दिखाई पड़ता है। और बीजेपी को भले ही आप छोड़ दो जहां पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर जो पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की बात आप करें, चाहे कांग्रेस की बात आप करें, चाहे आप सपा की बात करें या और तमाम पार्टियों की बात करें, एलजेपीआर की बात करें, ये सब ऐसी पार्टियां हैं जहां पर पिता के बाद पुत्र को एक कमान मिलती है और एक इमोशनल कहने के लोगों का सपोर्ट कहने के जुड़ जाता है कि भाई पिता के बाद उनका बेटा गद्दी पे या कुर्सी पर बैठे, और यही परंपरा दिखाई पड़ती है। अब इसी परंपरा को क्या नीतीश कुमार आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अगर उनके बेटे इस कुर्सी पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे। कहीं ललन सिंह या उनकी पार्टी के और एक दुक्का नेता के हाथों में अगर कमान चली गई तो ये पार्टी दो भाग में बढ़ सकती है। और निशांत आप देखिए कि 50 साल की लगभग उनकी उम्र आ गई है। इससे पहले कभी पॉलिटिकल तौर पर वो एक्टिव कहीं दिखाई नहीं पड़े। इसी बार आखिर वो पॉलिटिकल तौर पर क्यों एक्टिव है? क्योंकि उनको ये पता है कि अब उनके पिता की एक उम्र हो रही है, उनकी जो दिमागी समझ को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। कभी वो गमला किसी अधिकारी के सर पर रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान में कुछ हरकत करते हुए नजर आते हैं, और कभी कभी बयानबाजी इस तरह की कर देते हैं जो अपने आप में कई तरह की अटकलबाजियों का दौर शुरू कर देती है। तो ये नीतीश कुमार और ऐसे वक्त में अपने पिता का सहारा बनने के लिए निशांत जो है वो यहाँ पर उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि चर्चा चल रही कि हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ से नीतीश कुमार ने भी शुरुआत की। जाहिर बात है, नालंदा में लगातार एक्टिव भी हैं, हरनौत से लड़े, कहीं से लड़े, लेकिन चुनाव में तो वो जाने वाले हैं। ये जेडीयू के तमाम नेता जो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नालंदा में तो उनकी जो सक्रियता है वो हर किसी को नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा सक्रिय वो है। तो हो सकता है कि अपने पिता का सपोर्ट या सहारा बनने के निशांत इस समय आगे आए हों कि वो ना चाहते हुए भी राजनीति में अब उनको उतरना पड़ रहा हो। आप चिराग पासवान को भी देखिए, शुरुआत में वो भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे और वो एक तरीके से फिल्म लाइन में चले गए थे। फिल्में उनकी रिलीज हुई, लेकिन वहां अगर फिल्में नहीं चले फिर राजनीति में वो आते हुए दिखाई पड़े। तेजस्वी यादव का जिक्र आप करें, वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें होती है कि जब आप उन चीजों में असफल हो जाते हो तो फिर आपको जो पिता का व्यवसाय है, पिता का जो कार्य है, उसमें ही हाथ बटाना बेहतर लगता है। और मुझे ऐसा लगता है निशांत जो है यहाँ पर अपने पिता का हाथ बटाने के लिए आए हैं, क्योंकि पार्टी अगर किसी गलत हाथ में चली गई तो यहाँ पार्टी का जो कह सकते हैं अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। और निशांत अध्यक्ष बनते हैं, निशांत जो कमान संभालते हैं नीतीश अपने पिता के बाद, तो पार्टी को मजबूती देते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वो निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं, और निशांत कुमार जो कहते हैं मीडिया के सामने कि हम धार्मिक कार्यों में लीन रहते हैं, हमें राजनीति की समझ नहीं है, और वही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हर जगह छाए हुए हैं। और लगातार मांग है कि निशांत कुमार को ही विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ पार्टी की कमान को भी संभालना चाहिए। अब क्या नीतीश कुमार को भी संभालते संभालते क्या नीतीश कुमार की गद्दी को भी संभालने के लिए निशांत कुमार तैयार हो गए हैं? क्या निशांत कुमार सीएम चेहरा हो सकते हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग? क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बीजेपी सहमत नहीं है, तो क्या निशांत कुमार कोई अलग रणनीति बना रहे हैं? क्या पिता की कुर्सी को बचाने के लिए निशांत कुमार अब दायित्व निभा रहे हैं? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर, निशांत कुमार को लेकर क्या बनना चाहिए बिहार का अगला मुख्यमंत्री चेहरा? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।